नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के बीच भारतीय संविधान की अनुसूची है। ये ऑल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है। कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग एक ही एग्जाम में देखेंगे। आप लोग देखते होंगे, अगर एग्जाम देते होंगे तो मतलब जितना भी एग्जाम होता है, बीपीएससी हो गया, पीएसएससी हो गया, बिहार एसआई हो गया, मतलब ऑल एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। इससे एक तो क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है ना। इसके पहले मैं बता रही 69 जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि अनुसूची 5वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है ना। तो इतना छोटा छोटा चीज पूछ देता है, तो आप लोग मतलब ऑल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा और जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कितना अनुसूचियां होती है भारत में? 12 अनुसूचियां होती है। कितना होती है? 12 अनुसूचियां होती है। फर्स्ट अनुसूची में क्या आती है? फर्स्ट अनुसूची में क्या आती है? तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो 28 वो राज्य जो होगा और 8 वो केंद्र शासित प्रदेश होगा, वो किसके अंतर्गत आएगा? तो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आएगा। उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आप लोगों को याद हो गया होगा। प्रथम अनुसूची में क्या है? तो 28 गो राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब देखिए द्वितीय अनुसूची में क्या आता है। द्वितीय अनुसूची में क्या आता है? तो वेतन भत्ते, मतलब राष्ट्रपति हो या जो भी हो, उन लोगों का वेतन आता है। तो सबसे पहले आप कैसे याद रखिएगा, आप कहीं भी जाते हैं जॉब करने के लिए, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट में अप्लाई करते हैं, तो पहले क्या देखते हैं आप लोग? पेमेंट देखते हैं, पैसा सैलरी देखते हैं कि उसमें पेमेंट क्या है ना। उसके बाद आप फॉर्म भरते हैं। मान लीजिए 5,000, 4,000 के 10,000 का नौकरी होगा, पेमेंट होगा तो आप भरेगा, नहीं भरेगा तो आप लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? पेमेंट देखते हैं, पैसा देखते हैं, वेतन देखते हैं कितना। तो द्वितीय अनुसूची में क्या आएगा? वेतन आएगा, ठीक है। याद हो गया होगा, कंफर्म। अब हमारा द्वितीय अनुसूची में क्या आएगा? तो शपथ आएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग पहले वेतन देखेंगे, उसके बाद वहां क्या करेंगे? ज्वाइनिंग करेंगे, मतलब शपथ करेंगे। क्या करेंगे? शपथ करेंगे। यानी तृतीय अनुसूची में क्या आएगा? शपथ आएगा, ठीक है। याद हो गया होगा, कंफर्म, ठीक है। अब आ रहा है चौथी अनुसूची में क्या आता है? चौथी अनुसूची में आता है राज्यसभा के सीटों का आवंटन आता है, ठीक है। राज्यसभा के सीटों का आवंटन और केंद्र शासित प्रदेश के भी मतलब सीट की जो आवंटन होता है वही आता है, ठीक है। अब आता है दोस्तों जितना भी है ना वीवीआई है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब आ रही 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में क्या आता है? अनुसूचित जनजाति के प्रशासन। ये क्वेश्चन पूछ देता है ना। 69 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 5वीं अनुसूची में क्या आता है? अनुसूचित जनजाति, ठीक है। याद हो गया। अब हम 6ठी अनुसूची में क्या आएगा? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इसको हम कैसे याद करेंगे दोस्तों? यहाँ पे याद करेंगे AM TM, ठीक है। मतलब एम से क्या होगा दोस्तों? एम से असम, एम से क्या होगा? मेघालय, ठीक है। TM से क्या होगा? त्रिपुरा। अब मिजोरम से एम से हो जाएगा मिजोरम। आप लोग को याद हो गया होगा, है ना। पूछ देता है कि कौन सा राज्य अनुसूची में नहीं है या है, तो आप लोग मन में बैठा लीजिएगा कि AM चारों मिला लीजिएगा। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो साइड में, ठीक है। अब हमारे 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में क्या आता है? संघ और राज्य समवर्ती सूची आता है, ठीक है। तो संघ और राज्य मतलब केंद्र शासित में क्या आता है, राज्य में क्या आता है, समवर्ती में क्या आता है, इसका मैं डिटेल लेकर आऊंगी, ठीक है। केंद्र शासित मतलब केंद्र के अंतर्गत क्या आएगा, राज्य के अंतर्गत क्या आएगा, दोनों मिक्स करके आएगा तो किस में आएगा, ठीक है। तो याद हो गया होगा इतना दूर तक, ठीक है। 7वीं अनुसूची के बहुत बड़ा मैं पेज लेकर आऊंगी, उसमें आप लोग बता दूंगी कि कौन सा राज्य के आता है, कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, कौन सा केंद्र
केंद्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हमारे आठवीं में भाषा आता है। ठीक है, ठीक है। 9वीं अनुसूची में क्या आता है, तो भूमि सुधार आता है। क्या आता है, भूमि सुधार आता है। 9वीं अनुसूची में क्या आता है दोस्तों, भूमि सुधार आता है। ठीक है, अब आ रहा है 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में क्या आता है, दल बदल आता है 10वीं अनुसूची में। ठीक है, कितनावा संशोधन में, तो 52वां संशोधन में आता है। अब कब हुआ था, तो 1985 में। ठीक है, अब हम आ रहे हैं 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में क्या आता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पंचायती राज आता है। पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज का मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी आप लोग से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI है। ठीक है, सब पे एक वीडियो लेकर आऊंगी। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची में क्या आता है, पंचायती राज आता है। ये कितनावा संशोधन, 73वां संशोधन। ये कब हुआ था संशोधन, तो 1992 से 93 के बीच। और उसमें कितने कार्य मिले हैं, कार्य क्षेत्र है, तो 29 को कार्य क्षेत्र है। ये बहुत एक वर्ड इसमें का VVI है। अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते होंगे सही ढंग से, तो आप लोग देखते होंगे बहुत VVI अब बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है कि पंचायती राज में कितनी कार्य सूची है। ठीक है, कार्य सूची है, तो आप लोग बताइएगा 29 कार्य सूची है। ठीक है, अब आ रहा है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या आता है, तो नगर प्रशासन आता है 12वीं अनुसूची में। ठीक है, ये कितनावा संशोधन होता है, तो 74वां संशोधन में। ठीक है, ये कब हुआ था, तो 1992 से, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 93। ठीक है, 1992 से 93। इसमें कार्य क्षेत्र कितना है दोस्तों, तो 18 है। कितना है दोस्तों, 18 है। कार्य क्षेत्र कितना है, तो 18 है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोग को याद हो गया होगा भारतीय संविधान की अनुसूचियां। इसके बाद मैं द्वितीय क्लास लेकर आऊंगी और एक एक करके मैं सारे वीडियो आप लोग को बता दूंगी, मतलब दे दूंगी, पढ़ा दूंगी, आप लोग को समझ में आ जाएगा आराम से। तो आप लोग एग्जाम में जाइएगा ना, तो आप लोग को कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।